हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद आर्यन है और आज मैं एपीआई पे वर्क करूँगा React.js से। सो एपीआई क्या है? एक है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो कि स्पेसिफिक कॉल और रिक्वेस्ट को सेंड करता है और रिसीव करता है इसके इंफॉर्मेशन को। तो इसमें क्या करता है कि एक जो एपीआई फंक्शन है वो एक डेटा को एक्सेस करता है और इंटरेक्ट करता है एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट से। सो चलिए गाइस, इस पे वर्क करते हैं हम लोग एपीआई पे थ्रू React.js। सो ये हम लोग का पेज है। आज हम लोग इस पेज को एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें है कि अगर हम लोग इस प्रोफाइल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मैंने एक HTML URL दिया हुआ है। सो ये ऑटोमेटिकली उस प्रोफाइल से उस फंक्शन पे जाएगा और उसके गिटहब अकाउंट पे ओपन हो जाएगा। सी गाइस, ये ऑटोमेटिकली उसके गिटहब अकाउंट ओपन हो गया, प्रोफाइल ओपन हो गया। अब यहाँ से अगर आपको जो भी फेच करना है या उनके कोड्स कॉपी करना है, क्लोन कॉपी करना है, जिप डाउनलोड करना है, सो आप ये कर सकते हैं। सो आज हम लोग इस पेज को एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो ये हम लोग का test.js है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसी पे वर्क किया था। आज हम लोग इसी के अंदर एपीआई के थ्रू वर्क करेंगे, फेच करने का काम। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करना है, इंपोर्ट करना है रिएक्ट को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपको सबसे पहले रिएक्ट को इंपोर्ट करना। फिर हम लोग को एक URL को फेच करना है। तो URL फेच करने के लिए मैंने ये API है api.github.com। तो इससे मैं इसको मैं कॉपी करूँगा और मैं इसके अंदर पेस्ट करूँगा। इसके API की मैं लिंक आपको अपलोड के टाइम में दे दूँगा, आप वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो URL। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। तो फिर मैं क्या करूँगा, एक यूज़र लूँगा, लाइक कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो, इट डिपेंड ऑन यू, आपको क्या लेना है। सो ये लेने के बाद ठीक है, फिर उसके अंदर हम लोग हुक इस्तेमाल करेंगे। लाइक मैं प्रीवियस वीडियो से मैं यूज़ स्टेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ रिएक्ट हुक के अंदर। सो हम लोग इनपुट लेंगे, देन आउटपुट लेंगे, फिर यूज़ स्टेट। यूज़ स्टेट में हम लोग जैसे ही क्लिक किए ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। देन हम लोग यूज़ स्टेट के अंदर कुछ ले लेंगे, सिर्फ हम लोग एक ब्लैंक एरे फॉर्म में हम लोग ब्लैंक रखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर एक कांस्टेंट लेंगे जो कि है गेट यूज़र। मैं गेट यूज़र ले रहा हूँ, हम लोग को यूज़र से गेट करना है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एसिंक्रोनाइज करूँगा। एसिंक्रोनाइज करना, बेसिकली एसिंक्रोनाइज फंक्शन क्या है? सो ये क्या करता है, ये वैल्यू को रिटर्न करता है, ये एक प्रॉमिस करता है रिटर्न करने का। सो अगर मैं कहूँ कि इट्स लेमन लैंग्वेज में कि asynchronous function will always return a value, and using this function it implies that the promise will be written, and if a promise is not written, so इसमें क्या है कि ये एक वैल्यू को रिटर्न करता है, प्रॉमिस करता है कि ये एक वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। सो हम लोग इसके अंदर एक रिस्पॉन्स देंगे, लाइक मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ रिस्पॉन्स, ठीक। अब इसके अंदर मैं अवेट्स इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। अब अवेट्स के साथ मैं एक फेचिंग, लाइक मेरे को URL अभी फेच करना है तो फेचिंग करूँगा। तो अगर मैं फेच करना है, फिर मैं URL जो मैंने ऊपर URL दिया है, कांस्टेंट URL और ये API लिंक। सो उसके बाद मैं क्या करूँगा, फेचिंग करने के बाद मेरे को अब इसको रिस्पॉन्स, लाइक मेरे को अब जेसन फॉर्मेट में लेना है। सो मेरे को URL जेसन फॉर्मेट में लेना है। तो मैं वेरिएबल ले रहा हूँ इनपुट के लिए जो मैंने ब्लैंक छोड़ा था, तो मैं यहाँ पर वो इनपुट ले रहा हूँ और उसके बाद मैं अवेट्स
देन रिस्पॉन्स जो मैंने ऊपर एक कांस्टेंट लिया है रिस्पॉन्स डॉट जेसन फॉर्मेट, तो मैं इस जेसन फॉर्मेट में लूँगा। ओके, तो ये जो यूआरएल जो फेच होगा वो कन्वर्ट करेगा जेसन फॉर्मेट में, फिर मेरे को वो सारे डेटा प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज अगर आप लोग जेसन फॉर्मेट में नहीं कन्वर्ट करोगे तो आपके एपीआई आपको फेच करने में बहुत इशू हो जाएगा, लाइक आप फेचिंग नहीं कर पाओगे। सो आपको सबसे पहले ये जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, फिर देन आप फर्दर कोड को आगे बढ़ाओगे। चलिए गाइस, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं आउटपुट लूँगा। ठीक, ये करने के बाद मैं इनपुट कर दिया। ठीक, फिर मैं क्या करूँगा, रिटर्न लूँगा। अब इसके अंदर मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, सबसे पहले ये गिटहब यूज़र लेना है। तो गिटहब यूज़र लेना है मेरे को, तो h2 वेट गाइस, मैंने तो अभी कनेक्शन स्टार्ट ही नहीं किया। सो सबसे पहले मेरे को npm स्टार्ट करना है, तभी तो हम लोग कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो npm स्टार्ट किया मैंने, वेट फॉर 1 मिनट। तो आपको रिएक्ट स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको npm स्टार्ट करना पड़ेगा। सो मैंने npm स्टार्ट नहीं किया था, तभी npm स्टार्ट हो रहा है, फिर वो देन आपका रिएक्ट वर्क स्टार्ट होगा। तब तक मैं कोड लिख लेता हूँ। तो उसके बाद मेरे को क्या करना है कि मैं एक यूएल लूँगा, अनऑर्डर लिस्ट लूँगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं मैपिंग करूँगा, तो इनपुट डॉट मैप। ठीक है, अब उसके अंदर मेरे को एक वेरिएबल लेना है। सो वेरिएबल लूँगा लाइक यूज़र। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आप यूज़र ले लो या अपना नाम भी लिख सकते हो, आप कोई भी यूज़र देन गिटहब, आप कुछ भी ले सकते हो, डिपेंड ऑन यू। सो ये करने के बाद ठीक, फिर मेरे को एक कांस्टेंट लेना है। कांस्टेंट के लिए मेरे को क्या क्या फेच करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को फेच करने के लिए सबसे पहले क्या क्या लेना है, तो मेरे को लॉगिन लेना है, आईडी लेना है, अवतार यूआरएल लेना है, देन HTML URL लेना है। तो ये सारे डेटा मेरे को फेच करना है इस API से। तो ID, लॉगिन, देन अवतार URL, देन HTML URL। तो ये अवतार URL एक इमेज है और HTML URL आपका ये लिंक है। जैसे ही मैं जब प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिकली इसके गिटहब ID पे लॉगिन हो जाएगा। आपको गूगल पे नहीं जाना पड़ेगा कि आप गूगल खोलो फिर लिखो github.com, फिर इनके इस प्रोफाइल के नाम आपको लिखना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा। सो आप यहाँ से डायरेक्ट आप फेच कर सकते हो, आप डायरेक्ट आप गिटहब पे जा सकते हो उनके प्रोफाइल पे। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। ये कर दिए। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मैं यूज़र लूँगा। ओके, क्योंकि जो वेरिएबल मैंने लिया है उसको यूज़र यहाँ पर मेरे को करना है। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं जाऊँगा फर्दर, फिर मैं रिटर्न करूँगा एक और, फिर इसके अंदर मैं li लूँगा। अनऑर्डर लिस्ट के लिए मैं एक li लूँगा। ठीक है, उससे पहले मैं यूएल के लिए एक क्लास नेम देना चाहता हूँ। ठीक है, क्लास नेम मैंने दिया है यूज़र, और आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया कि आपको क्लास नेम इस्तेमाल करना है, क्लास नहीं। सिर्फ आप क्लास HTML में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आप React.js में वर्क कर रहे हो तो क्लास नेम्स बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके कोड में एरर आएंगे। ठीक है, क्योंकि कैमल किस मेथड मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप नहीं इस्तेमाल करोगे तो आपके पास हमेशा एरर आएंगे। आप यहाँ पर अगर गेट यूज़र की जगह आप गेट यूज़र में यू अगर इस्तेमाल कर दोगे आपको एरर देगा। तो ये सब का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप ये वक्त ऐसे नहीं काम करोगे, अगर कैमल के मेथड का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप कोई भी वेरिएबल लो ओके, बट आपका यू आप अदरवाइज़ यहाँ पर अगर गेट रिज़ल्ट है तो गेट रिज़ल्ट में आर आपका कैपिटल होना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपके कोड में हमेशा एरर आएंगे और फिर आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं पता है
तो आप उसको रेक्टिफाई भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो बहुत केयरफुली आपको कोड को करना है और फिर रन करना है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि एक आईडी दूँगा, एक की बनाया मैंने, तो उसके अंदर मैं आईडी लूँगा, आईडी जो कि है 1, वो उस 1 के हिसाब से वो फेच करेगा, पहले 1 करेगा फिर 2 करेगा, तो एक पैटर्न बना कर रखेगा। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मेरे को सबसे पहले इमेज लेना है, इमेज सोर्स ALT, ओके, ये कर दिया। अब मेरे को सोर्स के अंदर क्या चाहिए, अवतार URL, देन ALT अल्टरनेट। मैं एक अल्टरनेट रख रहा हूँ कि कभी भी जैसे इमेज आपके अगर दिखा दे रहे हैं, एरर दे रहे हैं, तो ये अल्टरनेट की वजह से ये एक यूनिक अल्टरनेट नाम में सब हर इमेज, अगर आप जब भी इमेज के लिए काम कर रहे हो, इमेज सोर्स जब डाल लो, तो उसका हर इमेज के लिए एक अल्टरनेट रखो, ताकि कभी आपको प्रॉब्लम ना हो। इफ़ अगर अल्टरनेट नहीं रहा और आपके अवतार URL में अगर एरर आ रहे हैं, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि एरर किधर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। और तो अगर अल्टरनेट रहेगा तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कि फाइंड आउट करने पे कि हाँ इस इमेज में एरर आया है, तो इसको मेरे को रेक्टिफाई करना है। तो एक स्पेसिफाई जैसे आईडी मैंने दे दिया, एक नाम दे दिया, ओके। तो मैं इसके लिए मैं लॉगिन रखा हूँ, लॉगिन में हर इस पर्सन के नेम है, लॉगिन में ये हैं, मुसाम्बो हैं, फिर लॉगिन में अदर नेम भी हैं। सो ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं एक डिव लूँगा, ओके, डिव लूँगा। डिव के अंदर मैं सबसे पहले H4 हेडर लूँगा। हेडर में मेरे को क्या लेना है, हेडर में मेरे को लॉगिन लेना है, लॉगिन है जो कि उनका हर प्रोफाइल के नेम है, ओके। ये करने के बाद मेरे को एक H रेफरेंस लेना है। H रेफरेंस से मेरे को HTML URL लेना है। तो अभी जब मैं इस प्रोफाइल ये प्रोफाइल के लिए, ओके, तो जैसे ही मैं इस प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली मेरे को उस URL पे ले जाएगा। हर लॉगिन का एक URL है, देखिए गाइस, ये हर आईडी का URL है ये। तो इस URL पे ऑटोमेटिक ले जाएगा। आपको बार बार गूगल पे ये लिखना नहीं पड़ेगा, आप बस इस प्रोफाइल के लिए एक रेफरेंस बनाओ। इस रेफरेंस के लिए, इस प्रोफाइल पे मेरे को ये रेफरेंस चाहिए, तो इमेज के हिसाब से एक रेफरेंस सबके लिए बना रहेगा। सो जैसे ही आप इस प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली इसके गिटहब आईडी प्रोफाइल पे ओपन हो जाएगा, देन इसके लिए भी इसके गिटहब प्रोफाइल पे ओपन हो जाएगा। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। सो ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे को एक्सपोर्ट, लास्ट आपको एक्सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज सिर्फ अगर एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो आपके कोड रन नहीं करेंगे और हमेशा फिर एरर आएंगे। तो चलिए गाइस, इसमें एक्सपोर्ट मैंने दिया है यूज़र, ओके, यूज़र दे दिया मैंने। अब मेरे को लास्ट काम क्या है कि मेरे को एक यूज़ इफेक्ट लेना है। यूज़ इफेक्ट लिया, ये एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया। अब इसके अंदर मेरे को वर्क करना है, लाइक फिर इसके अंदर मैंने एक एरे दिया, फिर ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, ये जो गेट यूज़र है उसको कॉल करना है इस इफेक्ट के अंदर, गेट यूज़ इफेक्ट के अंदर, ठीक है। तो मेरे को कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, यू गेट यूज़र, देन ये, ठीक है। जैसे आप हर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हो, कि जैसे जावा में करते हो या C++ में करते हो, कि किसी कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस होता है, या आपको जब आप इंट मेन के अंदर कर रहे हो या पब्लिक इस क्लास का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अंदर आपको कॉल करने के लिए एक जो मैंने ऊपर वाइड स्टूडेंट या वाइड नेम आप कुछ भी दिए हो, उसको आप कॉल करना है। तो उसको कॉल करने के लिए आपको, अगर आपने स्टूडेंट दिया है तो स्टूडेंट को आप यहाँ कॉल करके इस फॉर्म में लिखना है, जैसे आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल करो, सेम यहाँ पर भी वही करना है। सो गेट यूज़र किया, ये करने के बाद अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, सेव किया, ओके। सी गाइस, ये हो गया। अब इसमें मैं इसमें इमेज बहुत लार्ज है, तो मेरे को स्मॉल करने के लिए मैंने क्लास नेम सही नहीं दिया था, यूज़र्स लेना था, ठीक है। अब मैं इसको, ठीक है,
सो ये अब अपना सेम फॉर्मेट में आ गया जैसे मैंने आपको कहा था करने को। तो ये हम लोग का काम एग्जीक्यूट हो गया। सो ये कुछ फिर इसके लिए इस ये फॉर्मेट में लाने के लिए मैंने CSS का इस्तेमाल किया है। CSS के लिए ये CSS का है, डिस्प्ले किया मैंने ग्रिड के फॉर्म में। एक टेम्पलेट कॉलम लिया जो कि रिपीट करेगा ऑटो फिट। देन मिनिमम मैक्सिमम मैंने 300 पिक्सल लिया 1FR। देन मैंने गैप दिया 2 REM का। आप REM की जगह पिक्सल भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर, जो आपको सही लगे। ये मार्जिन मैंने दिया है, ठीक है। और फिर LI के लिए मैंने ये विड्थ दिया है, बॉर्डर दिया है, बॉर्डर रेडियस जो आपका ये रेडियस है, तो ये सारे रेडियस है, अलाइन लेफ़्ट, ठीक है। डिस्प्ले मैंने फ्लैक्स दिया है। देन हम लोगों ने फिर यूज़र्स इमेज के लिए मैंने ये विड्थ दिया है कि 50 पिक्सल ही होना चाहिए। हाइट भी सेम 50 पिक्सल 50% मैंने रखा हुआ। बॉर्डर रेडियस 50%, इसीलिए आपका इमेज इतने छोटे छोटे में। अगर आप इंक्रीज़ कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका इमेज लार्ज हो जाएगा अगर 100% रखोगे, ठीक है। देन मार्जिन राइट, ठीक है। अब मैं इस इमेज को मैं फुल करता हूँ, सी गाइस। तो ये मार्जिन रखा हूँ मैं राइट। तो ये हर इमेज के बीच में इतने मार्जिन रखा हूँ ताकि ये इस पैटर्न में आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ API के हैं। अब मैं जब इस प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा, सी गाइस, बूम गाइस, तो हम लोग कोड एग्जीक्यूट होंगे और रन कर रहे हैं परफेक्टली। तो हमारा API काम कर रहा है, ठीक है। या आप अगर इस प्रोफाइल पे जाओगे, कोई भी प्रोफाइल पे जाओगे, ऑटोमेटिकली आपको उस गिटहब अकाउंट पे ले जाएगा, गिटहब प्रोफाइल पे ले जाएगा। सो हमारा API ऐसे ही वर्क कर रहा है। अगर मैं एक और API का मैंने एक वेबसाइट मैंने बनाया था PHP से, मैं आपको दिखाता हूँ ये। हाँ, सो ये मेरा वेबसाइट है। मैंने एक बार मैंने API के थ्रू बनाया था। तो इसमें ये है कि ये सारे आपके ये API से ही वर्क करते हैं। तो मैंने कोविड के समरी के API लिया था, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो डेली अपडेट देता है मेरे को, टोटल कंफर्म कितने हुए, टोटल रिकवर कितने हुए, डेथ कितने हुए। तो ये ऑटोमेटिकली मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता है। वो सारे फेच करेगा ऑटोमेटिकली गूगल से, इसमें जहाँ से मैं API तो जहाँ से लिया हूँ। सो वहाँ से वो सारे डेटा को फेच करेगा और मेरा कोई रोल नहीं है एक्स्ट्रा। तो ये सब करने के बाद, ठीक है। सो ऐसे हम लोग का API करता है। आप कोविड के जितने जो वेबसाइट बने हुए हैं वो सारे API के थ्रू हैं। सो उन लोग को कोई अदर काम नहीं करना पड़ता है, मीन्स कि बैठ के हर डेटा को आप रोज़ सही अपडेट करो, वो ऑटोमेटिकली API के थ्रू फेचिंग होता रहता है। तो ये सारे वेबसाइट हैं, ये जो मैंने बनाया है ये कॉन्टैक्ट के लिए है। तो API का रोल ऐसे ही है। अगर आपको फर्दर API की वेबसाइट की एक इंफॉर्मेशन जानना है तो आप कोविड के कोई वेबसाइट ओपन करो, वो आपको पता चल जाएगा। सो सेम ऐसे ही रिएक्ट.js के लिए भी है। तो इसमें सारे डेटा हैं, जैसे API से आप फेच कर रहे हो और सारे इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं। तो इनके प्रोफाइल में जो भी अपडेशन होगा, आप यहाँ पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप उस अपडेशन पेज पे जाओगे कि हाँ ये पेज अपडेट हुआ है। आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। आपको यहाँ से गूगल से सर्च नहीं मारना है कि इनके प्रोफाइल ID आप डालो, वहाँ से ऑटोमेटिकली इस प्रोफाइल पे जाओ, बस क्लिक करो एंड बूम गाइस, सी। तो हर लोग की गिटहब ID ऐसे बन गई है। आप यहाँ से आपको जो भी जिप डाउनलोड करना है या कुछ भी डाउनलोड करना है, वो आपको सारी आप आप फेच कर सकते हो, ओके। सो हमारा API ऐसे वर्क करता है, ठीक है। सो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और आपको ध्यान रखना है ये यूज़र की मैं आपको इसके CSS ये सारे हैं, मैं आपको API की लिंक आपको अपलोड करते टाइम मैं दे दूँगा, तो आप वहाँ से ले फेच कर देना। और ध्यान रखना आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट रिएक्ट करना है, यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट को इंपोर्ट करना है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके कोड रन नहीं करेंगे, ठीक है। देन आपको एक्सपोर्ट करना है। तो ये दो चीज़ हमेशा याद रखो कि आपको कोड लिखने से पहले इंपोर्ट करना है रिएक्ट को, फिर उसके बाद यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट इस्तेमाल करना, हुक का इस्तेमाल करना है। देन आपको एट लास्ट एक्सपोर्ट करना है यूज़र को। इफ़ अगर आप ऐसे काम नहीं करोगे तो आपके कोड रन नहीं करेंगे, ठीक है।
और एपीआई में ये होता है कि एपीआई में सबसे पहले फर्दर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, पहले आपको फेच करना है, फिर आप वो जो फेचिंग हुई है उसको आपको एज अ रिस्पॉन्स लेना है इन अ जेसन फॉर्मेट में। तो जेसन फॉर्मेट आपका यूआरएल फेच होगा और उसी फॉर्मेट में आपको इनपुट करना है। अदरवाइज अगर जेसन फॉर्मेट में आप नहीं करोगे तो आपके कोड रन नहीं करेंगे और आपको एरर बहुत से प्रोवाइड करेंगे। ओके, अगर आपको इंस्पेक्ट के पेज देखना है तो इंस्पेक्ट में जाओ, देन तो इसमें अभी तो कुछ दिखा नहीं रहा है क्योंकि मैंने सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दिए हैं। एक जब अगर आप कंसोल का इस्तेमाल करोगे तो कंसोल का जब आप इस्तेमाल करोगे तो आप यहाँ देख सकते हो कंसोल का इस्तेमाल। सो इफ़ अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि console.log input, ठीक, ठीक है, तो ये हमारे सारे डेटा आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर आप कंसोल का इस्तेमाल करोगे ये सारे डेटा हैं जो मैंने एपीआई के थ्रू लिया था, तो ये मेरे को ये डेटा जेसन फॉर्मेट में से दे दिया गया। ये जैसे मैं लॉगिन आईडी, नोट आईडी, अवतार, देन मैनी मोर आते हैं, ये डॉट उसी के लिए, तो ऐसे मेरे को ये जेसन फॉर्मेट में सेंड किया है। ठीक है, ये है, देन आपको लेंथ है 30, आपको सारे प्रोवाइड करेंगे, इंफॉर्मेशन देगा कि ये है। ठीक है, तो हमारा जेसन फाइल ऐसे दिखेगा जब आप जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे। सो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करो, ताकि और भी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुँचे, आप अदर कोडिंग के बारे में जानो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू।